बहुत ही खूबसूरत कुर्ता रेडी होने वाला है इस बॉर्डर के साथ। तो आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू एन अदर ब्यूटीफुल वीडियो। की हाल चाल है जी ਤੁਹਾਡਾ? ठीक ठाक खुशबाश वधिया, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत वधिया। तो जी अज तुहाडे नाल मैं शेयर करांगी कुर्ते दा बहुत ही ज़बरदस्त जिहा ते सिंपल जिहा डिज़ाइन बॉर्डर दे नाल असी किवें सूट नूं डिज़ाइन कर सकते हैं। उहदी बहुत ही ज़बरदस्त जी टिप मैं तुहाडे नाल शेयर करांगी, ठीक है। तो जे तुहानूं वीडियो वधिया लगे तो लाइक शेयर ते कमेंट करना मत भुल्लिओ ते इहदे नाल ही तुसीं चैनल नूं भी लाजमी सबसक्राइब करिया करो ताकि तुहानूं वधिया वधिया वीडियोज़ मिलदियां रहन। तो चलो जी छड्डो जी गल्लां सारियां, हुण असीं वेख लैने आ वीडियो। तो ये है जी मेरे पास 2 पीस सूट ऑल ओवर, ठीक है, खद्दर का सूट है। यहाँ पे इसकी प्राइस कोड सब कुछ मेंशन है, ठीक है। आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, शायद आपको मिल जाए, ठीक है, अगर आप खरीदने में इंटरेस्टेड हैं तो, ठीक है। 2 पीस सूट है, लाइमलाइट का खद्दर का सूट है, ठीक है। ये है इसका प्लाजो, ठीक है। इसका प्रिंट थोड़ा सा डिफरेंट है और जो शर्ट है ना उसका प्रिंट थोड़ा सा बारीक है, ठीक है। ये बॉर्डर भी साथ दिया गया है। अच्छा, ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग डिटेल के साथ मैं सिखा चुकी हूँ, ठीक है। अपनी पिछली वीडियो में आप मेरे चैनल पे जाके देख लीजिएगा। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी कुर्ते की मुकम्मल कटिंग और स्टिचिंग का आसान तरीका, ठीक है। फ्रंट बटन पट्टी के साथ हम ये कुर्ता रेडी करेंगे। तो ये है जी ट्राउज़र का फैब्रिक, ठीक है। और ये वीडियो मैंने पहले शूट कर ली थी, ठीक है। ये थोड़ा सा पार्ट मैंने डाला, इसमें ऐड किया। और ये है जी हमारी शर्ट, ठीक है। ट्राउज़र देखने के लिए आप मेरे चैनल का विजिट कीजिए। अभी मैं आपको दिखा भी देती हूँ सिला हुआ ट्राउज़र, ठीक है। तो ये है जी सिलाई हुआ ट्राउज़र, ठीक है। मैंने साइड में रख लिया था। तो ये मैंने स्ट्रेट ट्राउज़र रेडी किया है, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, बॉक्स ट्राउज़र है। नीचे से इसका पांचा है 12 इंच का और स्ट्रेट बिल्कुल ट्राउज़र है, ठीक है, लूज़ कंफर्टेबल, ठीक है। पहनने में बहुत ही मज़ा आता है इसको और बहुत ही अच्छी लुक आती है इसकी। तो जी अब हम चलते हैं शर्ट की कटिंग और स्टिचिंग की तरफ, ठीक है। यहाँ पे लेंथ कम दी गई है लेकिन मैं थोड़ी सी लॉन्ग लेंथ में इसको रेडी करूँगी, ठीक है। जो शोर शराबा आ रहा है उसको आपने इग्नोर करना है। सूट के साथ जो बॉर्डर दिया गया है ना वो नेक लाइन पे उन्होंने यूज़ किया है, लेकिन मैं किस तरह से यूज़ करूँगी वो देखने के लिए आपको वीडियो को पूरा वॉच करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ साइड पे ½ इंच एक्स्ट्रा रखते हुए बॉर्डर को कट कर लेंगे, ठीक है। तो ये देखिए जी मैंने पूरा बॉर्डर उतार लिया है कटिंग करके और इस पूरे कपड़े को मैंने सबसे पहले सेंटर में से फोल्ड कर लिया है। ये है खुली वाली साइड और मेरी तरफ बंद वाली साइड है, ये देखिए, ठीक है। अब हमने यहाँ से कपड़े को उठाना है और इस तरीके से फोल्ड कर लेना है 4 लेयर्स में, ठीक है। अब मैं ट्राइपॉड में लगा के अपना मोबाइल फिर आपको बताती हूँ। ये देखिए बंद वाली साइड है, यहाँ खुली वाली साइड है, ठीक हो गया। अच्छा, ये कपड़ा लंबाई में काफ़ी ज़्यादा है तो इसलिए मैंने नीचे वाली साइड से कपड़े को इतना फोल्ड कर लिया है, ठीक है। आपने परेशान नहीं होना कि ये फोल्डिंग क्यों हुई हुई है, इसलिए मैंने फोल्ड कर लिया ताकि कैमरे में आसानी से आ जाए, ठीक है। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से कपड़े को फोल्ड कर लिया। एक बंद वाली साइड है, एक खुली वाली साइड है, इस तरीके से, ठीक है। यानी 4 लेयर्स में ये हमारे पास कपड़ा है। अच्छा, ये जो सूट के साथ दिया गया बॉर्डर है ना इसको मैं कट करके यूज़ करना चाह रही थी, लेकिन ये जो 2 बॉर्डर है ना, एक ये ना पिंक वाला, एक डार्क ग्रीन है, इन दोनों के सेंटर में मुझे मार्जिन नहीं मिला, ठीक है। इन दोनों के सेंटर में अगर मार्जिन होता ना, मतलब ये साइड से फोल्डिंग के लिए आपको चाहिए होता है ना कोई भी बॉर्डर हो, तो वो इन दोनों के सेंटर में नहीं था, इसलिए मैं पूरे बॉर्डर को यूज़ करूँगी। तो उसको मैं किस तरह से यूज़ करूँगी वो तुसी वेखोगे तो तुहानू पता लगेगा, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत कुर्ता रेडी होने वाला है इस बॉर्डर के साथ। तो आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना और ध्यान से आपने देखना है, ठीक है। बहुत ही खूबसूरती के साथ मैं बॉर्डर के साथ कुर्ता रेडी करूँगी। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो बॉर्डर को कर दिया मैंने साइड पे इस तरीके से। अब हम सबसे पहले अपनी शर्ट की लेंथ के लिए निशान लगाएंगे। तो बंद वाली साइड से हमने लेंथ के लिए निशान लगाना है। तो यहाँ पर मुझे रेडी लेंथ चाहिए रेडी लेंथ चाहिए मुझे 39, उसमें 1 इंच प्लस करेंगे तो 40 इंच पे इस तरीके से निशान लगाएंगे, ठीक है। इस लाइन को इस तरीके से स्ट्रेट कर लेंगे। यहाँ से अब हम कपड़े की कटिंग कर लेंगे। ये जो पीछे मुर्गा बोल रहा है ना, ये भी मुसलसल बोल रहा है, मुसलसल बोले जा रहा है। चलें कोई बात नहीं, हमने तो अपना काम स्टार्ट रखना है। अच्छा, ये जो नीचे वाली साइड से कपड़ा बचा है ना इसमें से हम बनाएंगे स्लीव्स, ठीक है। अब जो यहाँ पर बंद वाली साइड थी ना इसको हम कट कर देंगे, ठीक है। एक बंद वाली साइड थी, एक खुली वाली साइड थी, मैंने आपको बताया था ना। बंद वाली साइड से हमने कपड़े को अलग कर लेना है
कटिंग कर लेने के बाद एक पार्ट आपने नीचे फोल्ड करके रखना है और दूसरा पार्ट ऊपर फोल्ड करके रखना है। ठीक है, एक पार्ट मैंने फ़िलहाल साइड पे कर दिया है, फ्रंट पार्ट ले लेंगे। ठीक है, ये जो मैंने लिया है ना, ये फ्रंट पार्ट है शर्ट का। इसको अब हम दोबारा से सेंटर में से अच्छे तरीके से फोल्ड करेंगे इस तरह से। ठीक है, ये हमने अलग क्यों किया है वो मैं तुहानू दसनी है, तुसी परेशान नहीं होना। ठीक है, तो ये देखिए मैंने फ्रंट पार्ट को सेंटर में से फोल्ड करके तो प्रेस कर लिया। ठीक है, ये खुली वाली साइड है, ये बंद वाली साइड है। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे इस बॉर्डर को अटैच करना है। ठीक है, 40 इंच की मैंने लेंथ उतारी थी ना, तो 40 इंच ही लंबाई मैंने बॉर्डर कट कर लिया। ये जो बचा है ये मैं स्लीव्स में स्लीव्स में अटैच करूँगी। ठीक है, तो इस बॉर्डर को हमने किस तरह से लगाना है वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे हम सबसे पहले कट लगा लेंगे सेंटर में। अच्छा जी, सेंटर में मैंने कट लगा लिया है। अब हम इस पूरे कपड़े को खोल लेंगे इस तरीके से। ठीक है, पूरे कपड़े को खोल लिया, ये है जी हमारा सेंटर। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, बॉर्डर लेना है। बॉर्डर में अगर आपके बॉर्डर में दो डिज़ाइनिंग है ना, कोई भी आप इस तरफ रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो पिंक वाला बॉर्डर है ना, इसकी डिज़ाइनिंग ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, अगर मैं इस तरह से इसको अटैच करूँगी तो ये उल्टा आएगा। ठीक है, इसलिए मैं इसको इस तरह से अटैच करूँगी। ये देखिए। ठीक है, यहाँ पे हमने बॉर्डर को सेट करना है। ये जो हमारा सेंटर है ना, ये वाला सेंटर के साथ हमने मिला के रखना है बॉर्डर को इस तरफ से। ठीक है, ये हमारा हिस्सा अभी खुला है, यहाँ पे हम सिलाई लगा के बॉर्डर को नीचे तक अटैच कर लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम सिलाई मशीन के ऊपर। मैं कोई भी चीज़ कभी भी ज़ाया नहीं करती, तो देख लें थोड़ा सा धागा मैंने बचा के रखा हुआ था, कब का ये मेरे पास पड़ा हुआ था। ढूंढ ढूंढ के मुझे इस तरह का धागा नहीं मिल रहा था, फिर मुझे फाइनली ये मिल गया धागा थोड़ा सा पड़ा हुआ। तो देख लें, मुझे थोड़ा सा ही चाहिए था तो मुझे मिल गया। ठीक है, इसलिए आप भी कोई भी चीज़ वेस्ट मत किया करें। ठीक है जी, तो ये है ना हमारी शर्ट का फ्रंट पार्ट। ठीक है, ये है मेरा दायां हाथ, ये है मेरा बायां हाथ। बाएं हाथ की तरफ आपने बॉर्डर को अटैच करना है। ठीक है, दाएं तरफ अटैच नहीं करना। ठीक है, ये मैं पहले आपको बताना भूल गई थी। तो अभी जो सेंटर है ना, उसके साथ उसकी लेफ़्ट साइड की तरफ हमने बॉर्डर को इस तरीके से सेट करना है। जो हमने आयरन की मदद से क्रीज़ बनाई होगी ना, उसके बिल्कुल साथ साथ हमने रख के बॉर्डर को अटैच करते जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लगाएंगे सिलाई। और इस बॉर्डर को मैंने फुल नीचे तक अटैच कर लेना है। ठीक है, तो अटैच करके फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए जी, मैंने लास्ट तक एक सिलाई से बॉर्डर को अटैच कर लिया। 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया था बॉर्डर। ठीक है, आपने उतना ही नहीं लेना, कभी भी 1 इंच एक्स्ट्रा ही लेके कट किया करें जहाँ कहीं पे भी आपने बॉर्डर को अटैच करना हो। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से फोल्ड करेंगे। ठीक है, अब हमने यहाँ पे सिलाई नहीं लगानी। ठीक है, इसको अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से फोल्ड करेंगे। ठीक है, कपड़े को हमने पूरा फोल्ड कर लेना है दोबारा से सेंटर से। फिर हमने इसकी इस तरीके से फोल्डिंग करके बॉर्डर की फिर यहाँ पे सिलाई लगानी है। ठीक है, कपड़े को मैंने पूरा फोल्ड किया इस तरीके से, जिस तरह से मैंने पहले फ़ोल्ड किया था ना, ये पूरा सेंटर में से फ़ोल्ड हो गया दोबारा से। ठीक है, मतलब पूरे कपड़े को हमने सेंटर में से फ़ोल्ड कर लेना है इस तरीके से। आप चाहें तो यहाँ पे आयरन भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं किया। अब जो साइड में मार्जिन है ना, उसको हम फ़ोल्ड करते जाएंगे और यहाँ पे सिलाई लगाते जाएंगे। ठीक है, आपने कपड़े को बराबर रखना है। ठीक है, ये ना हो कि बीच में झोल आता रहे, सीधा करते जाना है आपने कपड़े को साथ साथ। कोई भी झोल नहीं आना चाहिए कपड़े में, और ना ही बॉर्डर में कोई झोल आना चाहिए। ठीक है, नीचे वाली साइड से आपने कपड़े को ठीक करते जाना है साथ साथ, और ऊपर वाली साइड से आपने सेट करते जाना है। तो सिलाई लगा के फिर मैं आपको दिखाती हूँ, वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। ये देखिए जी, एंड तक मैंने बॉर्डर में सिलाई लगा ली है। ये देखें। ठीक है, अब मैं खोल के आपको दिखाती हूँ। ये देखें। ठीक है, इस तरीके से हमारी ये आएगी। ये बनेगी जी हमारी बटन पट्टी। ठीक है,
ये इस तरीके से ही रहेगी। इसकी लुक बहुत ही खूबसूरत आने वाली है। अब यहाँ पे आपने सिलाई लगाना स्टार्ट नहीं कर देनी, ठीक है। इसको हम इस तरीके से खुला ही रखेंगे, ये बटन प्लेकेट की लुक देगी, ठीक है। अब हम कुर्ते की कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। अच्छा जी, तो अब देखिए मैंने फ्रंट पार्ट को नीचे बिछाया है, ठीक है, जिसपे मैंने बॉर्डर अटैच किया था, और बैक पार्ट को हमने ऊपर बिछा लिया है। इस बॉर्डर पट्टी को छोड़ के आपने बैक पार्ट को बिछाना है, ठीक है। यहाँ से नहीं बिछाना, यहाँ पे आपने बैक पार्ट को नहीं रखना, बल्कि इस बॉर्डर पट्टी को छोड़ते हुए फिर आपने बैक पार्ट को फोल्ड करके बिछा लेना है। ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। ये भी डबल फोल्ड में है। अब हम इसमें मार्किंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब जो हमारा बैक पार्ट है ना, वहाँ से हमने मार्किंग करना स्टार्ट करनी है। तो बंद वाली साइड से हमें यहाँ पर शोल्डर का निशान नहीं लगाना, यानी तीरे का निशान नहीं लगाना, हमने डायरेक्टली यहाँ पे चेस्ट पार्ट का निशान लगाना है, ठीक है। इस तरह का जो स्ट्रेट कुर्ता कटिंग होता है ना, उसमें आर्म होल का निशान नहीं लगता, बिल्कुल स्ट्रेट आता है, ठीक है, विदाउट किसी आर्म होल की कटिंग और मार्किंग के, ठीक है। ये कुर्ता तैयार होता है। तो बंद वाली साइड से हमने निशान लगाया है अपने चेस्ट पार्ट के अकॉर्डिंग। तो मेरा चेस्ट पार्ट है 19 इंच, उससे हम 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो आएगा 9.5 इंच। 9.5 इंच में हमने ½ इंच ऐड करना है सिलाई के लिए, तो टोटल मैंने 10 इंच में निशान लगाया है, ठीक है। अब नीचे घेरे वाली साइड से भी हम मार्किंग करेंगे। तो घेरे वाली साइड से मैंने टोटल रखा है 11 इंच, ठीक है, जिसमें हमारा 20 इंच का घेरा तैयार होगा और 1-1 इंच हमारा आ जाएगा सिलाई में, ठीक है। अब जो हमने ऊपर 10 इंच पे निशान लगाया था और नीचे 11 इंच वाले निशान को आपस में मिलाते हुए इस तरीके से हल्की सी तिरछी सी लाइन आएगी, ठीक है। 1 इंच का ही फर्क आएगा, क्योंकि ऊपर हमने 10 इंच पे निशान लगाया है और नीचे 11 इंच पे। अब ऊपर से नीचे आर्म होल लेंथ का निशान लगाएंगे, तो वो मैंने लगाया 8 इंच पे, और इसके बाद हम हिप लेंथ का निशान लगाएंगे, जो कि मैंने लगाया 20 इंच पे, ठीक है। अब यहाँ से दोबारा से एक दफा चेक कर लेंगे कि साइज हमें परफेक्ट मिल रहा है, जितना हमारी मेजरमेंट्स में होगा, ठीक है। तो दोनों साइज मेरे बिल्कुल परफेक्ट थे। तो मार्किंग हमारी यहाँ पे कंप्लीट है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे, ठीक है। सीधी सीधी कटिंग आएगी, बिल्कुल हल्की सी तिरछी कटिंग आएगी, ठीक है। कोई इसमें ज़्यादा झंझट नहीं है आर्म होल की कटिंग का, या आर्म होल का निशान नहीं सही लगा, ठीक है। मैं कहती हूँ बिगनर्स भी इसको आसानी से बना सकते हैं, इस कुर्ते डिज़ाइन को, ठीक है। इसमें आर्म होल की भी आपको झंझट नहीं करनी पड़ती, बिल्कुल स्ट्रेट आता है, ठीक है। आर्म होल लेंथ कितनी डालनी है या गुलाई कितनी देनी है, इसमें कोई भी ऐसा झंझट नहीं होता। तो सेंटर में हमने कट लगा दिया, साइड से हमने इसकी कटिंग कर ली जहाँ पे हमने मार्किंग की। अब आर्म होल लेंथ पे हम इस तरीके से कट लगा देंगे और हिप लेंथ पे भी इस तरीके से कट लगा देंगे, ताकि स्टिचिंग के टाइम हमें आसानी रहे सिलाई करने में, ठीक है। दोनों जगह पे हमने कट्स लगा दिए। साइड पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम साइड पे कर देंगे। ऊपर जो भी टेढ़ है ना, धागे वगैरह निकले होते हैं, उनकी हम कटिंग करके सफाई कर देंगे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने फ्रंट पार्ट की तरफ। तो नेक लाइन मैंने यहाँ पे बोट नेक बनानी है, उसके लिए मैंने चौड़ाई ली 4 इंच। अब आगे की तरफ हम ½ इंच डाउन लेंगे, इसको नेक की चौड़ाई के साथ इस तरीके से तिरछा मिला देंगे, ठीक है। ये फ्रंट पे आती है कटिंग, सिर्फ बैक पे नहीं करती मैं, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से हमने कटिंग कर दी। करीब से भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से मैंने इसकी कटिंग की है। ये देखिए सिर्फ फ्रंट पार्ट में ½ इंच की कटिंग आती है, इस तरीके से गला पीछे की तरफ नहीं जाता, ठीक है। ये हमने बैक पार्ट ऊपर की तरफ रखा था ना, फ्रंट पार्ट की हमने कटिंग की है। अब जो नीचे से हमारा फैब्रिक बचा था ना, वो ले लेंगे, इसमें से हम बनाएंगे स्लीव्स, ठीक है। ये 2 पीसेज हैं, इनको हम सेंटर में से इस तरीके से फोल्ड करेंगे। जो फूल बने हुए होते हैं ना, जो प्रिंट बना हुआ आता है कपड़े में, उसका आपने हाथ ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने चौड़ाई उतनी लेनी है जितनी हमने आर्म होल की लेंथ ली थी, ठीक है। तो लेंथ का निशान मैंने लगाया था 8 इंच पे, तो 8 इंच तक हमने डबल फोल्ड किया है कपड़े को। अब स्लीव की लेंथ हमने किस तरह से निकालनी है वो ध्यान से देखिए। यहाँ जितना हम नॉर्मल तीरा पहनते हैं ना, उसका निशान लगाएंगे, बाकी जितना बचेगा उतना हम माइनस कर देंगे अपनी स्लीव की लेंथ में से। तो नॉर्मल तीरा मेरा यहाँ पे था 7 इंच, टोटल मैंने निशान लगाया था 10 इंच पे, तो 10 इंच में से 7 इंच निकाला, तो बाकी बचा 3 इंच। अब जो स्लीव की हमारी नॉर्मल लेंथ होगी ना, जितनी अमूमन हम पहनते हैं, उसमें से 3 इंच माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मेरी टोटल लेंथ थी स्लीव की 22 इंच, उसमें से 3 इंच माइनस किया तो आया 19 इंच। अब 19 इंच में हमने 1 इंच प्लस करना है सिलाई के लिए, तो टोटल मैंने 20 इंच पे निशान लगा के स्लीव की कटिंग की है, ठीक है।
उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप पीछे जाके रिपीट करके देख सकते हैं वीडियो को। तो यहाँ पे हमारे स्लीव की चौड़ाई और लंबाई निकल चुकी है। चौड़ाई मैंने ली है 8 इंच और लंबाई मैंने ली है टोटल 20 इंच। अब स्लीव्स आ जाएंगे हमारे यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से सीधे सीधे ये अटैच हो जाएंगे। यहाँ पे हम सेंटर में कट लगा लेंगे ताकि हमें अंदाज़ा रहे कि ये हमारी आर्म होल वाली साइड है, ठीक है। तो कुर्ते की कटिंग हो चुकी है कंप्लीट, ठीक है जी। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंतहाई आसान तरीका है ये कुर्ता कटिंग करने का, ठीक है। आप बहुत ही आसानी से इस तरह का कुर्ता बना सकते हैं, ठीक है। नहीं भी आती आपको कटिंग, आप फिर भी बना लेंगे इंशाल्लाह। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये आ जाएगा यहाँ पे बॉर्डर, ठीक है। कुर्ते की हो चुकी है कटिंग। अब हम चलते हैं स्टिचिंग की तरफ। तो कुर्ते की कटिंग करने में सबसे पहले हम बनाएंगे नेक। तो नेक बनाने के लिए मैं बुकरम का पीस लूँगी। बोट नेक मैं पहले भी डिटेल के साथ सिखा चुकी हूँ। राउंड बोट नेक और स्क्वायर शेप में आप मेरे चैनल का विजिट करके डिटेल में वीडियो देख लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं नेक की कटिंग कर चुकी हूँ। मेजरमेंट्स में आपको बता देती हूँ। ऊपर से मैंने गले की जो चौड़ाई है ना वो रखी है तकरीबन 7.5 इंच आ रही है, ठीक है। और लंबाई है गले की 4 इंच और यहाँ नीचे से इसकी चौड़ाई है 4 इंच, ठीक हो गया। डिटेल में मैंने आपको बता दिया, आप खुद कटिंग कर लीजिएगा। गले को हमने फैब्रिक के पीस पर पेस्ट कर लिया। अब हम इससे शर्ट पे स्टिच करेंगे, ठीक है। सेंटर को अच्छे से सेंटर के साथ मिलाएंगे और यहाँ पर सिलाई लगा के बीच में से एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे। तो देखिए बीच में से एक्स्ट्रा कपड़ा हमने कट कर दिया। जो कॉर्नर्स होंगे वहाँ पे इस तरीके से कट्स लगा देने हैं, सिलाई नहीं कटनी चाहिए। अब हम पूरे नेक को उल्टी तरफ इस तरीके से पलट देंगे और इसमें हम तुरपाई कर लेंगे। तो मैंने बड़ा टाँका करके सिलाई लगा ली है, तुरपाई में बाद में कर लूँगी। ये देखिए इसके बाद जी मैंने फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट के साथ जोड़ लिया है। अब हम ज्वाइंट करेंगे इसमें स्लीव्स, ठीक है। ये है हमारे पास स्लीव्स। अच्छा, जो मेरे पास बॉर्डर बचा था ना वो कम था, तो मैंने सोचा कि चलें आगे से स्लीव की जो चौड़ाई है ना वो थोड़ी सी कटिंग करके कम कर लेते हैं। कोई मसला नहीं है, ठीक है। बॉर्डर मेरे पास थोड़ा सा कम आ रहा था, इसलिए मैंने आगे से इसकी थोड़ी सी तिरछी कटिंग करके जो आगे से स्लीव की गुलाई थी ना उसको मैंने कम कर लिया था, ठीक है। फिर मेरा बॉर्डर इसमें परफेक्ट आ गया था, ठीक है। ये देखिए मैं अभी आपको रख के दिखाती हूँ। बॉर्डर का यही पीस उतरा था तो मैंने सोचा कि इसको भी यूज़ कर लेते हैं। सेंटर में से इसको मैंने कट कर लिया बराबर रखते हुए। जिस तरफ ग्रीन बॉर्डर है उस तरफ कपड़ा एक्स्ट्रा था उसको हम कट कर लेंगे, क्योंकि जो ग्रीन बॉर्डर है ना वो हमने एंड पे लेके आना है, ठीक है। दूसरे वाला पीछे की तरफ आएगा। अब हम स्लीव को उल्टा कर लेंगे, बॉर्डर को इसके ऊपर उल्टा रखेंगे इस तरीके से और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे, ठीक है। सिलाई हमारी लग चुकी है। बॉर्डर को हम स्लीव की सीधी साइड की तरफ इस तरीके से मोड़ के दूसरी तरफ से फोल्ड करके प्रेस कर लेंगे अच्छे तरीके से। तो ये देखिए जी मैंने बॉर्डर को प्रेस कर लिया है। सॉरी, दोनों स्लीव्स पे मैंने बॉर्डर को इस तरीके से अटैच कर लिया है। अब हम कुर्ते को खोलेंगे इस तरीके से और शोल्डर वाला जो सेंटर है उसे और स्लीव के सेंटर को आपस में मिलाएंगे। सेंटर से ही सिलाई स्टार्ट करेंगे, एक तरफ सिलाई लगाएंगे, फिर सेंटर से ही सिलाई लगा के दूसरी तरफ सिलाई लेके जाएंगे, जैसा मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। एंडिंग पॉइंट पे आपने सिलाई को पक्का करना है डबल करके, ठीक है। सेंटर से दोबारा से हमने सिलाई स्टार्ट की, दूसरी तरफ भी सेम इसी तरीके से हमने सिलाई लगा देनी है। तो देखिए दोनों स्लीव्स को मैंने इस तरीके से जोड़ लिया है, ठीक है। अब हम लगाएंगे इसमें फिटिंग की सिलाई, ठीक है। हम अपने कुर्ते में फिटिंग की सिलाई लगाएंगे, उसके लिए हम इस तरीके से इसको डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे। स्लीव की आगे से जो गुलाई है वो मैंने रखी है 6.5 इंच। 6.5 इंच के हिसाब से मैंने इसको सेट किया, सॉरी 6 इंच के हिसाब से मैंने इसको सेट किया। फिटिंग की सिलाई यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 1 इंच हमने एक्स्ट्रा रखा था सिलाई के लिए, 1 इंच हम दबाते जाएंगे और फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। कुर्ते की बैक साइड और फ्रंट साइड को आपस में अच्छे से मिला के सीधा कर लेंगे इस तरीके से। अब हमने यहाँ पे किस तरीके से सिलाई लगानी है वो आप ध्यान से देखिए, मैं आपको बिल्कुल करीब से दिखा रही हूँ। अच्छा, यहाँ से सिलाई आ रही है ना, ये जो सिलाई है ना, जिस सिलाई से हमने स्लीव को जोड़ा था इस सिलाई तक हम सिलाई को लेके आएंगे और फिर नीचे ले जाएंगे, ठीक है। यहाँ से आपने सिलाई को आगे नहीं लेके आना, आपका कुर्ता तंग हो जाएगा और इसकी लुक भी बिल्कुल बिगड़ जाएगी, ठीक है। समझ आ रही है ना आपको? पेंसिल से निशान लगा के भी मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, यहाँ से सिलाई आएगी ना हमारी, ये जो हमारी सिलाई है ना यहाँ तक हम सिलाई को लेके आएंगे, ठीक है। फिटिंग वाली सिलाई को हम इस सिलाई तक लेके आएंगे यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से फिर हम ले जाएंगे सिलाई को नीचे वाली साइड पे, ठीक है। फोकस ही नहीं होता कई दफ़ा तो।
अच्छा ये देखें, यहाँ तक हम सिलाई को लेके आएंगे ना, यहाँ से हमने सिलाई को ले जाना है नीचे वाली साइड पे, इससे आगे नहीं लेके आना। ठीक है, ये देखें, यहाँ से हम नीचे ले जाएंगे सिलाई को। इस तरह से हमने फिटिंग की सिलाई लगानी है। ठीक है, यहाँ से आपने आगे सिलाई को बिल्कुल भी नहीं लेके आना, वरना आपका कुर्ता तंग हो सकता है। क्योंकि हमने मार्किंग के टाइम 1/2 इंच ही लिया था एक्स्ट्रा, तो सिलाई लगाते हुए भी हम आधा इंच ही सिलाई में कपड़े को दबाएंगे। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं दबाएंगे। स्लीव्स में हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था, उसमें हमने 1 इंच ही अंदर की तरफ दबाया है, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ 1/2 इंच ही अंदर की तरफ दबाते हुए फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। अब जहाँ तक हिप लेंथ का निशान हमने लगाया था ना, वहाँ तक हमने फिटिंग की सिलाई लगा देनी है। बिल्कुल स्ट्रेट सिलाई आएगी इसमें। ठीक है, कोई भी फिटिंग की सिलाई नहीं आएगी। तो यहाँ तक हमने सिलाई को स्टॉप कर देना है, डबल करके हम सिलाई को बाहर निकालेंगे। सेम इसी तरीके से हमने दूसरी तरफ भी फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारा पॉइंट है ना, इसको आपने जहन में रखना है। ठीक है, दोनों तरफ मैंने फिटिंग की सिलाई लगा ली इस तरीके से। अब हम कर लेते हैं अपने कुर्ते को सीधा। ठीक है, सीधा करके मैं आपको बताती हूँ कि कॉर्नर्स से इसकी लुक किस तरह से आ रही है। ये देखें, सीधा कर लिया मैंने कुर्ते को। अब देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा झोल आ रहा है कॉर्नर में, ये देखें। ठीक है, ये झोल किस तरह से ख़त्म होगा वो आपने ध्यान से देखना है। दोबारा से हम कुर्ते को उल्टा कर लेंगे। अब यहाँ पे जो हमने क्रॉस में सिलाई लगाई थी ना, स्लीव की तरफ से हम आए थे, फिर हमने नीचे ले आए थे हम सिलाई को। ठीक है, तो यहाँ पे बन जाएगा हमारा क्रॉस। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस तरीके से कट लगाएंगे। ये देखिए मेरा गला ही बह गया बोल बोल के इस तरीके से हमने तिरछा कट लगा देना है। ठीक है, सिलाई तक आपने कट लगाना है, सिलाई को कट बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, दोनों तरफ हमने कट लगा लेना है। तो दोनों तरफ मैंने कट लगा के कुर्ते को सीधा किया, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से झोल वगैरह गायब हो चुका है। ठीक है, ये कट आपने लाजमी लगाना है, वरना बिल्कुल भी फिनिशिंग नहीं आएगी और पहनने में भी बहुत मुश्किल पेश आ सकती है आपको। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं पलटे की तरफ। तो पलटा हम अटैच करेंगे, पहले हम घेरे वाली साइड पे पलटा अटैच करेंगे, फिर हम साइड चाक में पलटा अटैच करेंगे। ठीक है, तो देखिए मैंने घेरे वाली साइड पे पलटा अटैच कर लिया था। अब मैं आ गई हूँ चाक वाली साइड पे। तो चाक पे हमने 1/2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ा हुआ है। अब हम यहाँ पे पलटा अटैच करेंगे। तो पलटा हमने किस तरह से अटैच करना है, पलटा अटैच करने के लिए मैंने 3 इंच चौड़ी पट्टी ली, उससे दोनों तरफ से मैंने इस तरीके से आधा आधा इंच अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया। यहाँ पे जॉइंट भी आया है पट्टी में, क्योंकि कपड़ा कम था तो इसलिए मैंने जॉइंट डाल के 2 पट्टियाँ जोड़ी हैं पलटा अटैच करने के लिए। अब देखिए जहाँ पे हमारा जॉइंट है ना, वो हमारी पट्टी का सेंटर है। तो इसको हम इस तरीके से यहाँ पे सेट करेंगे। ठीक है, कुर्ते की उल्टी साइड मैंने ऊपर की तरफ रखी है, और जो हमारा सिलाई मार्जिन है ना साइड में हमने 1/2 इंच का छोड़ा हुआ है, उसके बिल्कुल बराबर हमने इस पट्टी को इस तरीके से सेट करना है। ठीक है, पट्टी का सेंटर और जो हमारी फिटिंग की सिलाई है ना, वो बिल्कुल बराबर आनी चाहिए, और यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। यह है हमारी पट्टी, यह है हमारी पट्टी का सेंटर। ठीक है, पट्टी को हमने दोनों साइड से फोल्ड किया हुआ है 1/2 इंच तक। ठीक है, ये देखिए डबल फोल्ड में है पट्टी, और ये हो गया पट्टी का सेंटर। अब जो आधा इंच एक्स्ट्रा कपड़ा है ना साइड में, उसको इस तरीके से हम फोल्ड करके नेल्स की मदद से प्रेस करेंगे। अब हमने पट्टी को ऊपर वाली साइड से भी और नीचे वाली साइड से भी फोल्ड किया हुआ है प्रेस की मदद से। अब जो हमारे चाक का एंडिंग पॉइंट है ना, वहाँ पे हमने पट्टी को बिल्कुल बराबर रखना है। ठीक है, नीचे नहीं आनी चाहिए। चाक जहाँ से हमारा शुरू हो रहा है वहाँ पे हमने पट्टी को सेट करना है, और यानी फिटिंग की सिलाई और पट्टी का सेंटर दोनों को आपस में मिला के हमने बड़ा टांका करके यहाँ पे सिलाई लगानी है, जैसा कि मैंने लगाई है। ये देखिए हमने एक सिलाई लगा के पट्टी को अटैच कर लिया ना। अब हमने दोनों साइड से पट्टी को इस तरीके से नीचे की तरफ फोल्ड करना है, और फिर हमने यहाँ पे सिलाई लगानी है। ठीक है, जो हमारे साइड चाक का 1/2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा ना, उसको हम इस तरीके से फोल्ड करते जाएंगे, और पट्टी को हम इसके ऊपर इस तरीके से सेट करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। ठीक है, अब हमने टांका छोटा कर लेना है। ठीक है, क्योंकि ये सिलाई हम पक्की वाली सिलाई लगा रहे हैं। ठीक है, जो हमने पहले बड़ा टांका करके सिलाई लगाई है ना, वो हम बाद में निकाल देंगे। तो इस तरीके से हमने 1/2 इंच कपड़ा अंदर की तरफ दबाते जाना है, और पलटा हमने अटैच करते जाना है। ये बहुत ही आसान तरीका है पलटा अटैच करने का, और इस तरह से आप बॉर्डर भी अटैच कर सकते हैं अपने कुर्ते में सीधी साइड की तरफ। अगर आपने बॉर्डर अटैच करना है तो इसी तरीके से आप अटैच कर सकते हैं, बहुत ही फिनिशिंग के साथ बॉर्डर अटैच होगा। अच्छा, पलटे वाली घेरे वाली साइड में मैंने पहले से पलटा अटैच कर लिया था। अब हमने यहाँ से 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए इसको अंदर की तरफ फोल्ड करना है,
फिर हमने यहाँ पे सिलाई लगानी है, ठीक है। कॉर्नर तक सिलाई लेके आएंगे इस तरीके से। यहाँ पे आपने बिल्कुल फिनिशिंग के साथ काम करना है, ठीक है। कहीं से भी कपड़ा इधर उधर नहीं होना चाहिए। नीचे वाली साइड पे भी हम यहाँ तक सिलाई को लाके स्टॉप कर देंगे, ठीक है। अब हमने एक तरफ से इसको फोल्ड कर लिया ना, ठीक है। दूसरी तरफ इसकी खुली है, वो हम सिलाई बाद में लगाएंगे। अब जो पलटे की दूसरी वाली साइड है ना, उसको भी इस तरीके से हमने फोल्ड करना है। ऊपर आपने कॉर्नर अच्छा सा बनाना है, ठीक है। दोबारा से हम इसको इस तरीके से फोल्ड करते जाएंगे और जो 1/2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा होगा उसको भी हम अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगाते जाएंगे, ठीक है। ये देखिए, पहले आपने इस पट्टी को आयरन की मदद से तैयार कर लेना है, तभी आपके लिए आसानी रहेगी। वरना आप इसको अंदर की तरफ फोल्ड करते जाएंगे तो कहीं से कम कहीं से ज़्यादा फोल्ड होगा तो फिनिशिंग नहीं आएगी, ठीक है। अगर आप चाहें तो जो घेरा है ना, चाक हैं, उनकी भी अंदर की तरफ फोल्डिंग कर लें प्रेस की मदद से, अगर आप बिगनर्स हैं तो, ठीक है। लेकिन मैंने इसको अंदर की तरफ फोल्ड नहीं किया था, साथ साथ ही कर रही हूँ। अब यहाँ पे भी हम 1/2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखते हुए कटिंग करेंगे, इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, फिर हम सिलाई लगाएंगे, ठीक है। ये देखिए, सिलाई को अब हम दूसरी तरफ लेके आएंगे, बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। अब हमने यहाँ से दोबारा से सिलाई स्टार्ट करनी है। ये देखिए, ऊपर वाली साइड से हमारा इस तरीके से कॉर्नर बनेगा। अब यहाँ से हम दोबारा से सिलाई को स्टार्ट कर लेंगे। जो हमारी खुली वाली साइड है वहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे, ठीक है। तो पलटा हमारा अटैच हो जाएगा। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको यूज़फुल लगी होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक लाजमी कर दिया करें, लाजमी, और वीडियो को शेयर भी किया करें और कमेंट करके फीडबैक लाजमी दिया करें। कमेंट करते हैं ना आप तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कमेंट कोई भी नहीं करता। अच्छा, यहाँ पे कॉर्नर जो बनेगा ना, बहुत ही परफेक्ट कॉर्नर बनेगा, ठीक है। कहीं से टेढ़ा मेढ़ा या छोटा बड़ा नहीं होगा, ठीक है। जितनी हमारी पट्टी की चौड़ाई होगी ना उस हिसाब से हमारा कॉर्नर यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। अच्छा, पलटा लगाने के लिए आप इससे कम चौड़ाई की पट्टी भी ले सकते हैं और इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन आजकल ज़्यादा चौड़े वाले पलटे का ट्रेंड है, तो इसलिए मैंने चौड़ाई में पट्टी ज़्यादा ली थी पलटा अटैच करने के लिए, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ पे आके हमने सिलाई को कर दिया है पक्का, पलटा हमारा हो गया है अटैच। जी, तो कुर्ता हो गया है हमारा कंप्लीट। अब रह गए हैं हमारे बटन्स, ठीक है। ये देखिए, मैंने फोल्ड करके बिछाया है, टेबल पे आ नहीं रहा था। ये हो गया स्लीव्स पे बॉर्डर और ये आ गई हमारी बटन पट्टी बॉर्डर के साथ, ठीक है। ये होगी नेक लाइन हमारी, ये बैक नेक। जब मैं इसको प्रेस करूँगी ना तो अच्छे से ये सेट हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ बटन पट्टी के ऊपर अटैच करेंगे बटन्स, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पे जो है ना अपनी पसंद की कोई भी बटन्स अटैच कर सकते हैं, एम्ब्रॉयडरी वाले फूल बना लें, ठीक है, वक्फे वक्फे में। लेकिन ये है कि ये प्रिंटेड है ना हमारा पूरा, तो इसमें हम प्लेन बटन्स ही यूज़ करेंगे तो वो प्यारे लगेंगे, ठीक है। ये देखें, ये हो गए हमारे चाक की फोल्डिंग, पलटा जो मैंने अटैच किया था, ठीक है। बहुत ही नीट तरीके से हमारे यहाँ से चाक की फोल्डिंग हो गई है और पलटा भी अटैच हो गया, ठीक है। अब हम ले लेते हैं अपनी वही डब्बी जिसमें मैंने काफ़ी सारे रंग बिरंगे बटन्स डाल के रखे हुए हैं। अब हम देखते हैं कि हमने कौन से अटैच करने हैं, ठीक है। तो जी असी बटना नो इंच डोल लवांगे तो असी वेख लेने कि असी केड़े बटन अटैच करने ने, ठीक है। अगर तो मेरे पास ये डार्क पर्पल कलर के बटन्स होते ना तो ज़्यादा ज़बरदस्त था, लेकिन लेके आने वाला कोई नहीं था। ये भी अच्छे लगने थे लेकिन ये थोड़े से पुराने लग रहे थे, इसलिए मैंने ये अटैच नहीं किए। अच्छा जी, कौन से बटन्स अटैच करने हैं? ये वाले मेरे ख्याल में अच्छे लगेंगे, है ना। पर्पल कलर में बटन्स नहीं थे लेकिन पर्पल सबसे बेस्ट थे। क्या कहते हो आप लोग? उल्टा बटन भी आप अटैच कर सकते हैं, लेकिन हम अटैच करेंगे शाहीन वाली तरफ से, ठीक है। तकरीबन 7 से 8 बटन्स मैंने अलहदा कर लिए थे, ठीक है। इस तरीके से ठीक हो गया, 2 4 6 8 बटन, ठीक है। 8 बटन्स ही हम यहाँ पे अटैच करेंगे। तो बाकी बटन्स को हम डाल लेते हैं बीच में दोबारा। अच्छा जी, तो मैंने 4-4 इंच के गैप पे इस तरीके से बटन्स को सेट किया। नीचे से मैंने छोड़ दिया 8 इंच और फिर मैंने 4-4 इंच के गैप पे पूरे बटन्स को सेट कर लिया। अब हम यहाँ पे चाक की मदद से निशान लगा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। सारे बटन्स उठाते जाएंगे और चाक की मदद से हम निशान लगा देंगे, ठीक है।
तो यहाँ पर मैंने निशान लगा लिया था। अब हम बटन को अटैच करना स्टार्ट करते हैं। एक बटन मैं अटैच करना बताऊंगी, बाकी तुसी आप ही कर लेने ने, ठीक है। दोनों बॉर्डर लाइंस का जो सेंटर होगा ना, वहाँ पे हमने बटन को सेट करना है और अटैच करना स्टार्ट करना है, ठीक है। बटन को हम अच्छे से पकड़ेंगे, नीचे से लेके आएंगे नीडल को ऊपर की तरफ, ठीक है। टिक ही नहीं रहा था बटन, यहाँ पे बार बार भागे जा रहा था। क्रॉस में हमने बटन को अटैच करना है, टांका लगाना है हमने क्रॉस में, ठीक है। लेंथ वाइज या विड्थ वाइज नहीं लगाना, क्रॉस में निशान लगाना है। बटन में 4 होल बने हुए हैं, ठीक है। पहले हम 2 होल में टांके लगाएंगे, 4 से 5 टांके, ठीक है। इस तरीके से ये देखिए क्रॉस में मैं निशान टांके लगा रही हूँ क्रॉस में। तो ये देखिए जी, जो 2 होल थे ना उसमें मैंने 4 से 5 टांके लगा लिए हैं। अब जो बाकी 2 होल रह गए हैं ना, उनमें भी हमने टांके लगाने हैं, लेकिन उसमें सिर्फ 2 टांके हम लगाएंगे, ठीक है। इससे बटन की लुक अच्छी आएगी। एक तरफ हमने 4 से 5 टांके लगाए हैं, दूसरे जो 2 होल्स हैं उसमें हमने सिर्फ 2 टांके ही लगाए हैं, ठीक है। ये देखिए जी, बटन हो गया हमारा अटैच। अब हमने नीचे वाली साइड से इसको पक्का कर देना है अच्छे तरीके से, ठीक है। ये ना हो कि एक ही धुलाई में उतर के मशीन में रगड़ा खा रहे हूँ। जिस तरह से हमारा एक बटन अटैच हुआ है, सेम इसी तरीके से हमने बाकी सारे बटन्स भी अटैच कर लेने हैं। बटन्स अटैच करके कुर्ते की फाइनल लुक आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए जी, हमारा कुर्ता हो गया है तैयार, बॉर्डर के साथ और फ्रंट बटन पट्टी के साथ। बटन पट्टी भी हमने रेडी की है बॉर्डर के साथ, ये देखें, ठीक है जी। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपको पसंद आने वाली है, ज़बरदस्त लगेगी आज की वीडियो भी। आप इसे लाजमी ट्राई कीजिएगा, बहुत ही प्यारी लुक आती है फ्रंट बटन पट्टी की। और ये मैंने अटैच कर दी है बटन्स, ठीक है। और ये आ गए हमारे साइड चाक, ठीक है। पहले मैंने नीचे पल्टा अटैच किया, ये 2.5 इंच इसकी चौड़ाई है इस पट्टी की, ठीक है, जो मैंने घेरे वाली साइड पे अटैच किया है, ठीक है। और इसकी भी तकरीबन 2.5 इंच ही चौड़ाई है, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी से चौड़ाई रख सकते हैं। वैसे आजकल जो है ना, चौड़े पल्टे का ज़्यादा ट्रेंड है, ठीक है। इस तरह से आप अपने ड्रेसेस को स्टिच किया करें, ना पाइपिंग ना लेस का खर्चा, ठीक है। और बॉर्डर साथ दिया गया हो सूट के, तो उसे ही आप यूज़ करके तो डिज़ाइनर शर्ट बना सकते हैं। फोकस ही नहीं होता। अच्छा ये देखें, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से कॉर्नर बना है, जिस तरह से मैंने आपको बताया ना पलटा लगाने का तरीका। इससे ये है कि बहुत ही सफाई के साथ कॉर्नर बनेगा यहाँ पे, और बहुत ही इजी तरीके के साथ आपके साइड चाक में पलटा अटैच हो जाएगा, ठीक है। और अगर तो आपका कोई सूट प्लेन है ना, उस पे आप लेसेस वगैरह अटैच कर लें, या अगर किसी सूट के साथ बॉर्डर नहीं दिया गया तो, ठीक है। लेकिन अगर सूट के साथ बॉर्डर दिया गया तो आप अपना दिमाग लड़ाएं और सोचें कि हमने किस तरह से शर्ट को डिज़ाइनर लुक देनी है, ठीक है। तो या आप मेरे चैनल का विज़िट भी कर सकते हैं। मैंने काफ़ी दफ़ा जो है ना बॉर्डर के साथ सूट को डिज़ाइन करना बताया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा कुर्ते आपको मिल जाएंगे, ठीक है जी। तो ये हो गए जी शर्ट की ओवरऑल लुक। लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलती रहें। तो आज की वीडियो बस यहीं तक, मिलेंगे किसी न्यू अच्छी वीडियो के साथ, किसी न्यू अच्छे पैटर्न के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। सबको मेरी तरफ से रमज़ान बहुत बहुत मुबारक। प्लीज़ प्लीज़ मुझे दुआओं में लाजमी याद रखिएगा, और मैं भी इंशाल्लाह आपको अपने सब्सक्राइबर्स को दुआओं में ज़रूर याद रखूँगी। तो आज की वीडियो में दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।